हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। हम आप लोगों के सामने अब सेकेंड लेक्चर लेकर के आए हैं राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र के बीच संबंध। तो राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र के बीच संबंध को समझेंगे हम। तो राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र के बीच घनिष्ठ संबंध है। राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र के बीच घनिष्ठ संबंध है क्योंकि राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन विषय राज्य है। राजनीतिक शास्त्र का जो अध्ययन विषय क्या है? राज्य है, जो कि समाज का ही एक अंग है। अब किस तरह से संबंध बताया गया है उन चीजों को हम जानेंगे। तो राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र के बीच संबंध को जानेंगे कि राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र के बीच घनिष्ठ संबंध है क्योंकि राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन विषय राज्य है, जो कि समाज का ही एक अंग है। दोनों शास्त्रों के बीच घनिष्ठ संबंध के कारण यह कहा जाता है कि राज्य एक सामाजिक राजनीतिक संस्था है। दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध होने के कारण ही यह कहा जाता है कि सामाजिक राज्य जो है वो एक सामाजिक और राजनीतिक संस्था है। उसके बाद समाजशास्त्र का अभिप्राय, समाजशास्त्र से क्या अभिप्राय है तो वो जानेंगे। समाजशास्त्र एक आधारभूत समाजशास्त्र है। समाजशास्त्र एक आधारभूत समाजशास्त्र है जिसमें संपूर्ण समाज और सामाजिक व्यवस्था, समाजशास्त्र क्या है तो एक आधारभूत समाजशास्त्र है जिसमें संपूर्ण समाज और सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसमें रीति रिवाजों, रूढ़ियों, परंपराओं, लोकाचारों आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है तो इसमें रीति रिवाजों, रूढ़ियों, परंपराओं, लोकाचारों आदि का अध्ययन किया जाता है। गिडिंग्स के शब्दों में, गिडिंग्स जो है विद्वान है जो कि समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के संबंध को बताया है, उन्होंने बताया कि गिडिंग्स के शब्दों में समाजशास्त्र पूर्ण रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन एवं व्याख्या है। समाजशास्त्र क्या है तो समाजशास्त्र पूर्ण रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन एवं व्याख्या है। अब अगला हेडिंग पढ़ेंगे कि समाजशास्त्र की राजनीति शास्त्र को देन कैसे। तो समाजशास्त्र की राजनीति शास्त्र को देन, राजनीति शास्त्र को समाजशास्त्र की क्या देन है तो समाजशास्त्र की राजनीतिक शास्त्र को जो देन है वो निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया गया, उसको समझेंगे। पहला है कि समाजशास्त्र राजनीतिक शास्त्र का आधार है। समाजशास्त्र का एक समाजशास्त्र किसका आधार है? राजनीति शास्त्र का। इसमें क्या बताएंगे? इसमें ये बताएंगे कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र इतना अधिक विस्तृत है कि उसके क्षेत्र में अन्य सामाजिक शास्त्रों को भी शामिल किया जा सकता है। उसके क्षेत्र में अन्य सामाजिक शास्त्रों को भी शामिल किया जा सकता है। इस अर्थ में समाजशास्त्र को राजनीतिक शास्त्र का आधार कहा जाता है। इस अर्थ में समाज शास्त्र को राजनीतिक शास्त्र का आधार कहा जा सकता है। सेकेंड हेडिंग क्या है तो सेकेंड है हमारा कि समाज शास्त्र राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन में सहायक है। समाज शास्त्र क्या है तो राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन में सहायक। समाज शास्त्र के सिद्धांत का तथ्य राजनीतिक शास्त्र के लिए बड़े उपयोगी होते हैं। राजनीतिक शास्त्र के लिए सबसे बड़ा उपयोगी होता है समाज शास्त्र के सिद्धांत। ये तथ्य जो होते हैं वो राज्य की उत्पत्ति, विकास एवं संगठन को समझने में राजनीतिक शास्त्र को समाज शास्त्र से अत्यधिक मदद मिली है। इस राज्य की उत्पत्ति, विकास एवं संगठन को समझने में राजनीतिक शास्त्र को समाज शास्त्र से अत्यधिक मदद मिली है। वर्तमान काल में राजनीतिक शास्त्र के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन कार्य में समाज शास्त्र की जो पद्धतियां हैं वो अत्यधिक सहायक सिद्ध हो गई है। इसमें बताएंगे कि राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन कार्य में समाज शास्त्र की पद्धतियां अत्यधिक सहायक सिद्ध हुई है। राजनीतिक संस्थाएं अपनी प्रारंभिक स्थिति में राजनीतिक होने के आधार पर सामाजिक संस्थाएं अधिक थी, तो ये हम बताएंगे। अब हम जानेंगे राजनीति विज्ञान की समाजशास्त्र को देन। राजनीतिक विज्ञान की समाजशास्त्र को देन किस तरह से, अभी हमने इसके पहले पढ़ा समाज शास्त्र को, तो यानी समाज राजनीतिक विज्ञान को समाजशास्त्र की देन कहा है। यानी मैंने का मतलब हमने पढ़ा था कि समाज शास्त्र की राजनीतिक विज्ञान को देन, और यहाँ पे इसका उल्टा है, राजनीतिक विज्ञान की समाजशास्त्र को देन। इसमें किस तरह से बताएंगे तो इसमें बताएंगे कि राजनीतिक विज्ञान की भी समाजशास्त्र को कई देन है। यानी राजनीतिक विज्ञान की भी समाज शास्त्र को कई देन है जिन्हें हम निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। तो उन बिंदुओं को समझेंगे। पहला है कि समाज शास्त्र में राज्य की उत्पत्ति, संगठन, उद्देश्य, कार्य आदि का भी अध्ययन किया जाता है समाज शास्त्र में भी। दूसरा है कि प्रोफेसर गेटेन ने ठीक ही कहा है
क्या कहा है प्रोफेसर गेटे ने? प्रोफेसर गेटे ने ठीक ही बताया है कि राजनीति विज्ञान समाज शास्त्र को समाज की सामान्य रूपरेखा के तौर पर वे घटनाएं प्रदान करता है। कहने का मतलब कि राजनीति विज्ञान समाज शास्त्र को समाज की सामान्य रूपरेखा के तौर पर वे घटनाएं प्रदान करता है जिनका संबंध राज्य के संगठन और कार्यों से होता है। कौन से समाज की सामान्य रूपरेखा के घटनाएं प्रदान करता है? तो जिनका संबंध राज्य के संगठन और कार्यों से होता है। ठीक है। और तीसरा है टॉपिक है कि राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र को वे तथ्य प्रदान करता है। राजनीति शास्त्र जो है वो समाज शास्त्र को वे तथ्य प्रदान करता है जिनकी सहायता से समाज शास्त्र समाज के राजनीतिक जीवन का जिनकी सहायता से समाज शास्त्र समाज के राजनीतिक जीवन का कुशलता पूर्वक अध्ययन करता है। तो ये हमारा हो गया राजनीतिक विज्ञान की समाज शास्त्र को दे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि राजनीतिक विज्ञान और समाज शास्त्र एक दूसरे के पूरक है। किस तरह से? तो राजनीतिक विज्ञान और समाज शास्त्र एक दूसरे के पूरक है। बताएंगे कि समाज शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान एक दूसरे के पूरक है, प्रतिद्वंदी नहीं। समाज शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान एक दूसरे के पूरक है, प्रतिद्वंदी नहीं है। कैसे? तो प्रोफेसर गवर्नर ने इस संबंध में क्या बताया? तो प्रोफेसर गवर्नर ने इस संबंध में बताया है, ये लिखा है कि समाज शास्त्र को राजनीति शास्त्र के द्वारा राज्य के संगठन एवं कार्यों के संबंध में ज्ञान प्राप्त होता है। समाज शास्त्र को राजनीतिक शास्त्र के द्वारा राज्य के संगठन एवं कार्यों के संबंध में ज्ञान प्राप्त होता है, जबकि राजनीति शास्त्र को समाज शास्त्र से पर्याप्त मात्रा में राज्य सत्ता के प्रादुर्भाव तथा सामाजिक नियंत्रण के नियमों का ज्ञान प्राप्त होता है। ये प्रोफेसर गवर्नर ने बताया है कि समाज शास्त्र जो है उसको क्या करता है, तो समाज शास्त्र को राजनीति शास्त्र के द्वारा राज्य के संगठन और कार्यों के संबंध में ज्ञान देता है। किसके द्वारा? तो राजनीति शास्त्र के द्वारा समाज के संगठन और कार्यों के संबंध में ज्ञान प्राप्त होता है। किसको? समाज शास्त्र को राजनीति शास्त्र के द्वारा, जबकि राजनीति शास्त्र को समाज शास्त्र से पर्याप्त मात्रा में राज्य सत्ता के प्रादुर्भाव तथा सामाजिक नियंत्रण के नियमों का ज्ञान प्राप्त होता है। ये बताएंगे। तो ये हमारा हुआ राजनीतिक विज्ञान और समाज शास्त्र एक दूसरे के पूरक है, प्रतिद्वंदी नहीं। और टॉपिक यहाँ पे हम बताएंगे कि राजनीतिक विज्ञान और सामाजिक शास्त्र में अंतर। तो राजनीतिक विज्ञान और सामाजिक शास्त्र के में घनिष्ठता होते हुए भी अंतर किस तरह से है? तो इनमें घनिष्ठ संबंध होते हुए भी निम्नलिखित अंतर है। राजनीतिक विज्ञान और सामाजिक शास्त्र में घनिष्ठ संबंध है, लेकिन उसके बीच थोड़ा सा अंतर है। क्या? तो पहला है अध्ययन की क्षेत्र की दृष्टि से। अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से पढ़ेंगे तो इसमें बताएंगे कि समाज शास्त्र का क्षेत्र राजनीति शास्त्र की तुलना में विस्तृत है। समाज शास्त्र का क्षेत्र राजनीति शास्त्र की तुलना में विस्तृत है। राजनीति शास्त्र में व्यक्ति के राजनीतिक पहलू का ही अध्ययन किया जाता है। समाज राजनीति शास्त्र में व्यक्ति के राजनीतिक पहलू का ही अध्ययन किया जाता है, जबकि समाज शास्त्र में व्यक्ति के समस्त सामाजिक पहलू धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि का अध्ययन किया जाता है। ये बताएंगे अध्ययन की क्षेत्र की दृष्टि से अंतर। दूसरा है प्रकृति की दृष्टि से। तो प्रकृति की दृष्टि से बताएंगे कि समाज शास्त्र मूलतः एक वर्णनात्मक विज्ञान है। समाज शास्त्र मूलतः क्या है? वर्णनात्मक विज्ञान है, जबकि राजनीति शास्त्र वर्णनात्मक होने के साथ ही आदर्शात्मक विज्ञान है। तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर जो था वो समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र के बीच संबंध था। थर्ड लेक्चर जो है वो नेक्स्ट डे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि राजनीतिक विज्ञान और इतिहास के बीच क्या संबंध है। ठीक है। तो इसके लिए आप लोग कल तक वेट कीजिए, कल आपका नेक्स्ट लेक्चर भी अपलोडेड हो जाएगा। 2 दिन हम नहीं थे, थोड़ा बिजी शेड्यूल था, कुछ काम कर रहे थे, तो इसके कारण हमने आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं किया। थैंक यू।